A very healthy and warm good morning to all of you. I am Shailesh Kumar from Ox Arya Coaching Center. Welcome back on my YouTube channel SKB Mantu Sir. डियर व्यूअर्स, मैं फिर से हाजिर हूं आप लोग के लिए एक बेहतरीन सीरीज में। और इस सीरीज में हम IMB नोट्स के सारे क्वेश्चंस को मैथमेटिक्स के एज वेल एज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी सॉल्यूशंस कराए जाएंगे टीचर्स के द्वारा। तो आप लोग इस सीरीज को देखना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल SKB मंटू सर पर विजिट करें और वहां पे इन सारे वीडियोस का डिटेल्स जानें। आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि पाई का मान कौन संख्या होता है, यानी हम लोग रियल नंबर्स में हैं अभी। तो पाई का मान कौन सी संख्या होगी? पूर्ण संख्या होगी क्या? बिल्कुल नहीं। प्राकृत संख्या है क्या पाई का वैल्यू? बिल्कुल नहीं। परिमेय संख्या? बिल्कुल नहीं। ये क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या। गेट मी पॉइंट? चलो, किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मौसर और a, b का लौसव होगा। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं दो संख्याओं का जो मौसर और लौसव का गुणनफल जो होता है वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो गुना का चिन्ह किसमें? इसमें, a और b में। ये आंसर हो जाएगा। दो क्रमिक संख्याओं का HCF होगा। क्या होगा? 1 2 3 5, यानी दो क्रमिक संख्याएं। तो नेचुरली है कि दो क्रमिक संख्याओं का HCF हमेशा क्या होता है बच्चों? 1। गेटिंग? 14 से 40 में 2 का अधिकतम घात है। तो 14 से 40 एक सम संख्या, अंतिम में 0, ये भी सम संख्या, फिर अंतिम में 4, अंतिम में 4 सम संख्या। यदि हम इसका फैक्टर करेंगे तो 2 तो आएगा ही नहीं, 3 भी नहीं आएगा, यानी 3 से ज्यादा पावर आएगा। यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 5 है, ये 5 ही होगा। बट आप इसको तोड़ भी सकते हैं, जैसे 1 से 44 को पहले तोड़ दीजिए, 2 से 72 बार में, 2 से 36 बार में, 2 से 18 बार में और 2 से 9 बार में। तो आप यहीं पे देखिए 4 बार तो ऐसे ही आ गया और एक 0 तो है ही इसमें, 0 होगा तो एक बार और आ जाएगा, यानी अधिकतम घात कितना होगा? 5। गेटिंग? अब आइए देखिए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? इसमें अभाज्य संख्या चुनना है। 6 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 में 2 से भी भाग लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा और स्वयं 6 से भी लग जाएगा। 8 बिल्कुल नहीं है, सम संख्या है, 2 से भाग लग जाएगा, 4 से लग जाएगा, 8 से भी लग जाएगा। 11 एक भी अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 11 में केवल 1 और 11 से ही भाग लगेगा। 15 भी भाज्य संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है? आपको पता करना। अपरिमेय है यानी √36/64 बिल्कुल परिमेय है, क्योंकि 6/8 आ जाएगा, ये 1/9 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, क्या 3 और 5 किसी में से भी किसी का वर्गमूल निकलेगा? बिल्कुल नहीं निकलेगा परफेक्ट रूप से। यही अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय हो गया? 0.12 11 2 111 ऐसे करके दिया हुआ है। अब ये चुनना है आपको। परिमेय है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या है, नॉन ऑफ दीज है। तो सबसे पहले आप इस दशमलव के प्रसार को देखें। न तो ये रुक रहा है, न तो आवर्त कर रहा है। ये जो दशमलव प्रसार है न तो शांत है न तो आवर्ती है, यानी अशांत अनावर्ती है। ऐसे दशमलव प्रसार को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। गेटिंग? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संख्याओं 25 तथा 50 के HCF और LCM का गुणनफल होगा। तो सबसे पहले 25 तथा 50 का HCF क्या होगा? 25 होगा और LCM क्या होगा? 50 होगा। बड़ी बड़ी संख्या, दोनों गुणनफल क्या होगा? 25 25 125, यानी 125, उसमें एक 0 लगा दीजिए, यानी 1250। क्लियर? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं, जैसे आप अभाज्य संख्या चुन लीजिए, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, इनका मौसा। तो हमेशा इनका मौसा क्या होगा? एक ही होगा ना। इनका मौसा क्या होगा बच्चों? 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होगा। 2 या 2 से अधिक। यहाँ पे देखिए √12 माइनस, ये माइनस है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया। चलिए, √, फिर -12, फिर √-12 ऐसे है। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक का मान है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होते हैं ना, 12 का फैक्टर लिए जाते हैं। 12 का 4 दिए 12। अब इसमें देखा जाता है चिन्ह, ये अगर माइनस रहे तो छोटा वाला संख्या गुणनखंड होगा और प्लस रहे तो बड़ा वाला। तो इसमें कौन सा होगा? 3, यानी आंसर विल बी 3। क्या मेरी बात समझ पाए? और इसी प्रकार आप मेरे चैनल SKB मंटू सर पर बने रहें और IBM के नोट्स के सोल्यूशन को पाते रहें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।